ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरोवस्य कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम है। तो आज हमारा इस क्लास लेने का मेन उद्देश्य है ताकि हम लोग अभी धाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो धाम जाने के पहले हम लोग धाम जाने का मेन उद्देश्य क्या है, हमारा विचार क्या है, किस चीज़ पाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से हम लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग हर एक पग पग में हमको वहाँ हजार हजार गुण का फल मिलता है। तो भगवत धाम जाने से भी हम लोग पहले यहाँ पूरा हम लोग को ट्रेनिंग होता है। जैसे अभी इस्कॉन हमारा मंदिर में क्या है, एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो उस प्रकार धाम यात्रा जाने के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वहाँ जाके कौन सी विचार के साथ हम लोग भगवान का भक्ति सेवा करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उसमें बताया गया है भगवत धाम जाने के लिए हम लोग वहाँ धाम यात्रा करने के लिए स्पेशली गुरु कृपा चाहिए, प्रभुपाद जी का कृपा है और भगवान का कृपा है। हम लोग सिर्फ एक टिकट बना दिया है, प्लान कर दिया है, हम लोग नहीं जा पाएंगे जब तक धाम में जो धाम क्या है ना, अंतरंगिक शक्ति का अंडर में रहता है। जैसे इस भौतिक शक्ति, जो भौतिक दुनिया क्या है, जो महामाया का अंडर में रहता है। जो आध्यात्मिक जो धाम है वो अंतरंगिक शक्ति राधा रानी का अंडर में रहता है। जब तक राधा रानी का कृपा नहीं मिलता है तब तक हम लोग धाम में हम लोग यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। हम लोग जितना भी प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ रीज़न से हमारा धाम यात्रा रुक सकते हैं। इसलिए हम लोग को धाम जाने के पहले राधा रानी से और भगवान का भक्तों से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है कि धाम को अच्छी तरीक़ा से हम समझ सके, दर्शन कर सके, गुणगान कर सके, सेवा कर सके। इसलिए हम लोग स्पेशली राधा रानी की कृपा बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बताया गया है तो हम लोग क्यों धाम यात्रा कर रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए 5 चीज़ दिया है। 5 चीज़ क्या है कि वो भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए 5 हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली पहला विग्रहाराधन है, नाम संकीर्तन सेवा करना चाहिए, और उसके बाद भागवत श्रवणम, और उसके बाद साधु सांगत्य भक्तों का सेवा करना चाहिए, और 5वां है कि धाम में निवास करना है। तो हम लोग धाम में निवास करने के लिए हम लोग पोर्ट ब्लेयर में रहता है, तो हम लोग इसलिए कम से कम दर्शन करके आना चाहिए। कम से कम इस कार्तिक मास में हम लोग धाम यात्रा भी कर रहे हैं। तो ये कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है हमारा। धाम को जब जाने के बाद ऐसे ही धाम जाने से बहुत फल मिल जाता है भगवान की कृपा से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कार्तिक मास और कृपालु है, भगवान का कृपा ये कार्तिक मास में बहुत बरसता है। तो उस समय हम लोग धाम यात्रा कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार धाम यात्रा में जो 5वां चीज़ है धाम निवास, माने कि धाम में निवास करने के लिए बताया। ऐसा ही अगर हम कोई पोर्ट ब्लेयर में रहते हुए भी हम लोग धाम निवास, ऐसा बताया गया था कि इस्कॉन मंदिर ऐसे है क्योंकि मंदिर में विग्रह आराधना होता है, नाम संकीर्तन होता है, भागवत श्रवणम होता है, और उसके बाद भक्तों का सेवा भी हो जाता है, साधु सांगत्य। जहाँ इस 4 चीज़ चलता है वही धाम है। लेकिन हम लोग धाम इसलिए जाना है, वहाँ भगवान का लीलाओं का स्थल को हम लोग दर्शन करने के लिए, वहाँ भगवान को हम लोग हमेशा याद रखने के लिए, उनका लीला स्थान को दर्शन करके हम लोग रियलाइज माने कि अपना भगवान का जो बारे में श्रवण से हमको दर्शन करना से
उस समय हम लोग भगवान से मन से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा मन क्या है ना, हमेशा चंचल रहता है कि उधर जाना, इधर जाना, उधर जाना। जब आपको भगवान का चरण कमलों में, भगवान का धाम में, भगवान का भक्तों से मिलता है तो वो हमारा अंदर भौतिक इच्छा जितना भी हो वो निकल जाता है। तो इसलिए हम लोग धाम में क्या है कि ये 4 5 चीज मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारा भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए 5 चीज दिया। उसमें जो ये 4 चीजें दाम में मिल जाता है। आपको विग्रह आराधना, आपको कहीं भी मंदिर जाएंगे और दाम में आपको विग्रह आराधना चलते रहेंगे और नाम संकीर्तन चलते रहेगा। और उसके बाद आपको भागवत श्रवणम चलते रहेगा। वृंदावन जहाँ भी जाएगा आपको हर जगह में, हर मंदिर में आपको भागवत कथा चलेगा। और उसके बाद वैष्णव का साधु संग, ये धाम में सारे चीज आपको आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए तो 3 मेन धाम बताता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए धाम निवास करने के लिए बताया, लेकिन हमारा मेन इस्कॉन में क्या है कि 3 धाम को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। हम लोग हर बार हर साल जाने का प्रयास करते हैं भक्त लोग। वो है कि मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन। ये बहुत महत्वपूर्ण धाम है हमारे गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए, क्योंकि आप ऐसा बता गया है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए और राधा कृष्ण को समझने के लिए पहला हम लोग गोस्वामी लोगों का किताब पढ़ना चाहिए, गोस्वामियों के बारे में समझना चाहिए, तभी हम लोग महाप्रभु के बारे में समझ पाएंगे। उसके बाद राधा कृष्ण के बारे में समझ पाएंगे। बताया है कि उपदेश अमृत में इंट्रोडक्शन में एक श्लोक है, रूप रघुनाथ पद हुई अकुति कब हमें जब से जुगल प्रीति। जब आप रूप रघुनाथ का जो सेठ गोस्वामी का से लिखा वाला बुक्स को आप पढ़ते हुए समझेंगे, तब आपको राधा कृष्ण का लीला सब आपको समझ में आएगा। जब तक आप वो रूपा गोस्वामी जो बता दिया वाला इस पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग रूपानुगा है तो हम लोग उनका पद चिन्ह में अनुसरण करते हुए नहीं जाएंगे, हम लोग तब तक हम लोग इस राधा कृष्ण का लीला हो, चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग उन बुक्स को, उन गोस्वामियों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो उस प्रकार धाम में क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने और कृष्ण ने भी बताया है कि भगवत गीता में बताता है कि धाम यह ऐसा चीज है, आपको लीला स्थल को याद कराता है, भगवान का लीला, हर एक लीला को। गीता में भगवान बताता है कि जन्म कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा जन्म और कर्म जो भी लीला है वो दिव्य है। जो भक्त उसको समझ जाता है उनको दोबारा इस भौतिक जन्म में, लोक में उनको आने की जरूरत नहीं, वो वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा, बोल रहे भगवान। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान का लीलाओं को हमको बार बार पढ़ना चाहिए। उन लीलाओं को हम लोग बार बार जाके दर्शन करते रहेगा तो उनके बारे में समझ पाएंगे, तब उनके पास जाने के लिए हमको योग्यता मिलता है। इसलिए हम लोग धाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान बताता है कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कच्चित एतत् सिद्धि। हजार हजार मनुष्य में कोई एक आदमी भगवान के पास पहुंच पाएंगे, बताता है। तो उस प्रकार हम लोग धाम को दर्शन करने भी इतना आसान नहीं है। हम लोग सोच सकते हैं कि उधर जाएंगे धाम में, वो कौन सी धाम, मायापुर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे, द्वारका जाएंगे, लेकिन हम लोग जब तक वहां से हमको कृपा नहीं मिलते हम लोग नहीं जा पाते भक्तों का आशीर्वाद के बिना। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बहुत लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग धाम तक नहीं पहुंचते तब तक हम लोग गारंटी नहीं है कि हम लोग जा पाएंगे नहीं। क्योंकि हम लोग टिकट जितना भी प्लान करते हैं कैंसिल भी हो सकता है, कुछ छुट्टी भी नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ कारण आ जाता है। तो इसलिए हम लोग राधा रानी से बहुत प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा एक धाम दर्शन करके भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए कृपा बरसाइए बोल के भगवान से और राधा रानी से बहुत प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो उस प्रकार हमारे 5 चीज में जो धाम निवास, धाम या दर्शन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद धाम में वहां जाने से क्या है कि हमारा भक्तिमय जीवन को दृढ़ बनाना है। वहाँ हमारा भक्ति को दृढ़ बनाना है, क्योंकि है हम लोग इस भौतिक दुनिया में रहता है तो हमको इस भौतिक दुनिया का जो माया देवी बहुत प्रभावित कर देता है कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो हम लोग धाम में जाके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रयास करता है, हमारा भक्ति दृढ़ हो जाता है, पेड़ जैसे स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको कितना भी सुनामी, भूकंप हो, नहीं तो तूफान आने से भी वो पेड़ हिलेगा ही नहीं। इस प्रकार पेड़ को हम लोग दृढ़ बनाना है, जड़ को। तो इसलिए हम लोग धाम हमारे लिए उस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है, क्योंकि वहाँ कृष्ण अलग अलग लीला करते हुए भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनते हैं
वो बहुत ही कृष्ण कथा सुनते हुए बहुत रमते हैं भक्त लोग वहाँ। भगवान गीता में बताता है कि मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्या तुसंत च रमंत च। जो भक्त लोग हैं वो हमेशा कृष्ण के बारे में एक दूसरे को चर्चा करते हुए हमेशा आनंद उठाता है। वो आप धाम में जाए ना तो वहाँ हर वक्त जहाँ का जो भी है बहुत खुशी खुशी रहेंगे, कृष्ण कथा सुनते रहेगा, बात करते रहेगा, बार बार भगवान का नाम लेते रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस भौतिक दुनिया महल अलग है, वो धाम अलग है, आई मीन अलग ही है, लेकिन वो आपको दिखाई देगा इस भौतिक दुनिया में रहते समय ही। मैं कहाँ रह रहा था, मैं अभी कौन सी जगह में आ गया, मेरे को हर जगह में आपको भगवान का नाम ही सुनाई देगा धाम में जाएगा तो। उतना हमको बहुत ही अच्छा लगेगा धाम यात्रा। और धाम यात्रा में हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारा भक्तिमय जीवन में आप जो भी कुछ सेवा करते हैं, किताब पढ़ते हैं, साधना करते हैं, मंगल आरती करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, सब इस कलयुग में बता गया हरिनाम संकीर्तन का ऊपर रुचि बढ़ने के लिए, भगवान का नाम बार बार लेने के लिए और इच्छा आपका अंदर बढ़ने के लिए ही हम लोग ये सारे चीज करते हैं, भगवान का संबंधित एक्टिविटीज। तो हरिनाम को आप वहां जाके बहुत जोर देना चाहिए, हरिनाम के ऊपर रुचि आने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद वहाँ भगवान का दर्शन करते समय हमारा मन पूरा भगवान के ऊपर लगना चाहिए, पूरा भगवान का जो भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर भौतिक चीज को छोड़ने के लिए वैराग्य भाव आना चाहिए हमारे अंदर। उस चीज के लिए हम लोग वहां जाते हैं। वहां आपको देखेगा तो अलग अलग बाबा जी लोग रहेंगे, अलग अलग सन्यासी लोग रहेंगे, अलग अलग संप्रदाय वाला मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसा भी है कि वहाँ साथ साथ माया भी रहता है। जैसे है भगवान जहाँ रहते हैं वहीं भगवान का शक्ति भी रहता है। तो उस प्रकार तो हम लोग वहाँ जाता है तो बहुत सावधान से रहना है कि अलग अलग लोग हमको ब्रेन वॉश करते हैं, आई मीन ऐसा है कि गलत उनका नहीं है, हमारा ही है। हाँ, सबको कान नहीं देना चाहिए सुनने के लिए। तो हम लोग सावधान से हमारे भक्ति में जीवन के लिए जो प्रभुपाद ने जो हमारा जिस हमको जो रास्ता दिया उस रास्ता को पकड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो उस प्रकार हम लोग धाम जाके हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए हम लोग साल भर हम लोग भौतिक दुनिया में रहते हैं, तो उस दुनिया में चलने के लिए बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग आध्यात्मिक रूप से हम लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं तो हम लोग वहां जाके धाम में जाके हम लोग बहुत ही आसानी से कम समय में बहुत चार्ज करके आगे आप जीवन भर आप भक्ति कर सकते हो बाहर भौतिक दुनिया में रहते हुए भी। इसलिए हम लोग बहुत धाम यात्रा करने से भी बहुत सावधान से हम लोग भक्ति में जीवन में रहने के लिए बहुत ही वहां जाने के बाद हम लोग सावधान से बहुत रहना बहुत जरूरी है। वहां जाके आप और कुछ टेंशन नहीं लेने का है, सारे चीज के ऊपर छोड़ के आप सिर्फ भगवान का मैं कैसे मैं भगवान को मेरा शरणागति भाव से मैं समर्पित कर सकता हूँ, उस भाव में आप भगवान का सेवा करने के लिए वहां जाना चाहिए। भौतिक इच्छा मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो उस प्रकार आज हम लोग वहां जाने के बाद मुख्य 10 अपराध बता गया है। धाम में जाने से पहले हम लोग उस अपराध के बारे में जानकारी रह के वहाँ वो चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे 64 चीज़ करने के लिए 64 चीज़ कुछ भक्ति रसामृत सिंधु में जो जो अपराध होता है वो अपराध ना करने के लिए उसमें धाम अपराध भी बता गया है। धाम अपराध भी वो हमारा भक्ति में जीवन में भक्ति को बाधा बन जाता है अगर आप अपराध करते हैं तो उस प्रकार हमको धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, ये इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। वहाँ आपको हमेशा कृष्ण का वहाँ का भक्त लोग आपको प्रणाम करते हुए डांस करते हुए आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि हम कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लोगों से आप मिलने वाले हैं वहाँ, बहुत शुद्ध भक्त लोग मिलेंगे। तो आपको मन विचार मन से है, शरीर से है और चेतना सोच विचार से भी आपको पूरा कृष्ण का ऊपर चेतना रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग मन से बॉडी से और सोच विचार से भी हम लोग गलत काम करते हैं, वो हमारा आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही बाधा बन जाते हैं। इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए वहाँ। और उसके बाद भक्तों का संग करना है, भागवतों का किताब पढ़ना है और कथा श्रवण करना है। हम लोग सिर्फ वहाँ जाके कुछ चीज़ ऐसा दर्शन करके आ जाएंगे, उनका बारे में नहीं पता करेंगे वो लीला स्थल क्या है, क्यों वहाँ उसका इम्पोर्टेंस है। उधर उतना आपको लगेगा कि वो एरिया सुनसान है, कोई नहीं है, लेकिन वो एक लीला स्थल रहता है। हाँ, तो आप सिर्फ ऐसा देख के आ जाएगा तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि वो एक गधा और एक गाय ऐसा घूम के आने से क्या फल मिलता है, गंगा में नहा के आने से उतना ही फल मिल जाता है।
क्योंकि वहां जाने के बाद हम लोग श्रवण, कृष्ण वहां जो भी लीला किया है उस चीज को कथा सुन के उस चीज को दर्शन करना चाहिए। हम लोग भौतिक इंद्रियों से, आंखों से हम लोग किसी चीज को दर्शन नहीं कर पाते हैं, स्पेशली धाम को दर्शन करना मतलब है कि शास्त्रों से और गुरु का मुख से जो श्रवण करते हैं उस चीज को हम लोग स्मरण करते हुए धाम को दर्शन करना चाहिए। तब हम लोग असली दर्शन वही है, श्रवण से दर्शन होता है, आंख से नहीं होता धाम को। इसलिए हम लोग बहुत इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद धाम में दर्शन करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर हमारा परंपरा में जो आचार्य है, उन्होंने बता रहे कि कुछ कीर्तनों में धाम को दर्शन करने के लिए लालच होना चाहिए। मैं कब वृंदावन को देखूंगा, कब मैं गोवर्धन पर्वत के पास परिक्रमा करूंगा और राधा कुंड को कैसे दर्शन करूंगा। उस प्रकार आपका अंदर जितना लालसा बढ़ेगा, मैं कब करूंगा कब करूंगा कब करूंगा, उतना आध्यात्मिक जीवन में आप तीव्रता बढ़ जाता है आपका अंदर। वो बहुत जरूरी है। आपको ऐसा सा लगना चाहिए मैं इस वृंदावन धाम में रहते रहते वो लीला को याद करते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में अलग अलग चीज बताया है। जैसे स्पेशल लास्ट 3-4 पंक्तियां ऐसा लगेगा कि मैं भगवान का नाम लेते हुए मेरे कब आंखों से पानी आएगा। मैं भगवान का नाम याद करना, एक एक क्षण भी मेरे को एक एक युग 12 साल के लगा बराबर, उतना मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मान कि विरह भाव में जो चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग चैतन्य महाप्रभु का परंपरा में आ रहा है तो हम लोग उस स्थान तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए एक ही रास्ता है, जो हमारा आचार्यगण जो चीज दिया है उसको फॉलो करना है। यह नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रकार नाचा है, उस प्रकार किया बोल के नकल नहीं करना चाहिए। जो आचार्य परंपरा में जो बता रहे हैं उनको बारे में सुनते हुए उनका दिया वाला रास्ता में हम लोग जाने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकार भक्ति में जीवन में प्रयास करना चाहिए। वहां जाने के बाद हमारा तपस्या हो जाता है। स्पेशली हमारे घर में हमको थोड़ा गर्म पानी नहीं मिला है तो ठंडा पानी से नहाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस प्रकार हर चीज में हम लोग सुविधा देखते हैं हमारे घर में, लेकिन धाम में क्या हो जाता है, आपको पूरा तपस्या रहना पड़ता है। आपका तपस्या से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, हमारा इंद्र सब शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए तब मतलब कि तापना मतलब कि गर्म होना, अपना इंद्रियों को आप जितना आप गर्म ही मतलब कि गर्मी मतलब कि उनको जो चीज पसंद नहीं है वो कृष्ण का प्रसन्नता के लिए आप उसको स्वीकारते हुए आप अपना जीवन में लेके आता है, वही तपस्या है कृष्ण के लिए जो कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग वो बहुत ही महत्वपूर्ण है तपस्या करना। हर चीज में हमको सुविधा नहीं मिल सकता है, लेकिन हम कृष्ण के लिए एडजस्ट होना है, कृष्ण के लिए दूसरों को भक्तों के साथ एडजस्ट होना है। वही भक्ति है, वही भक्तों के साथ रहने का रिलेशन, ददाति प्रतिगुणाति बढ़ाने का वही एकमात्र चीज है। भगवान को प्रसन्नता के लिए एडजस्ट होते हुए भगवान का भक्ति सेवा करना चाहिए। और वहां जाने के बाद वैष्णव से केयरफुल रहना चाहिए। मन की केयरफुल मतलब है कि हमसे गलती से भी हमको दूसरों को दुखी ना हो, दूसरा जीव को समस्या ना हो, तो उस प्रकार हम लोग बहुत सावधान से रहना चाहिए। हम कैसे उन भक्तों को प्रसन्न करें, क्योंकि जब आपको भगवान का भक्तों को प्रसन्न करता है, कृष्ण ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए आपको कृष्ण का कृपा चाहिए तो भक्तों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं सोचना मैं अभी पोर्ट ब्लेयर में ही मैं ही सर्व करता था, धाम में जाने के बाद भी मैं ही सर्व करना है क्या, अगर प्रसाद आपके पास आप सर्व करने का सेवा मिलता है तो। इस प्रकार नहीं, जितना वैष्णव को सेवा करने का मौका मिलता है उतना प्रयास करना है। वैष्णव धामवासी बोलने से सिर्फ जो धाम में वास कर रहे हैं उनको नहीं है, साथ साथ अगर आप धाम में है तो आप भी उस समय के लिए धामवासी है। तो उस समय में भी हम लोग एक दूसरे से भी हम लोग प्यार से रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि धामवासियों को अपराध करना हमारे लिए बहुत खतरा है भक्तिमय जीवन के लिए। हम लोग जितना हो सकता है उतना उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर वो क्रोध भी कर रहे हैं तो तब भी हम लोग हमारा रिक्वेस्ट मूड से हम लोग साइड होते हुए हम अपना सेवा में लग जाना चाहिए। उनसे वादावाद करते हुए उनसे लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार हम लोग धाम को दर्शन करने के लिए हमारा आंख से नहीं कान से करना चाहिए। वहां जाने के बाद रेगुलेट होना चाहिए प्रसाद, माने कि जो भी चीजें हम लोग करते हैं, भगवद गीता में भगवान बताता है कि युक्ताहार विहार से युक्त स्वप्न से बोधस्य योग भवति दुख, यानी कि इस श्लोक में बोल रहे हैं कि
युक्त माने कि रेगुलेट होना चाहिए, खाने की चीज़ में हो, हाँ, सोने की चीज़ में हो। तो उस प्रकार वहाँ जाने के बाद आपको मेरे को हर चीज़ का कम ही मिल रहा है, नींद कम हो गया मेरे को। ऑफ कोर्स हम लोग धाम में गया है तो वहाँ इस वो भी इस कार्तिक मास में गया है तो वहाँ आप जितना हो सकता है उतना हर चीज़ को कम करना चाहिए। तपस्या यही है, आपको खाने के बारे में, सोने के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में हर चीज़ को कम करके आप वहाँ का सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होता है, तो उस समय वही तपस्या आपके लिए। तो उसके लिए हम लोग वहाँ हर चीज़ को हम लोग आगे बढ़ने के लिए एडजस्ट होने के लिए स्पेशली भक्तों के साथ वहाँ पहला प्रार्थना करना चाहिए भक्तों के आशीर्वाद के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, स्पेशली जो 10 अपराध है वैष्णवों का वहाँ जाने के बाद जो चीज़ नहीं करना चाहिए, मैं आपको वन बाय वन समझाते हुए जाने का प्रयास करता हूँ। तो स्पेशली ये है कि हम लोग जो भी धाम या यात्रा जा रहे हैं तो हम लोग पिकनिक स्पॉट का रूप में हम लोग उसको विचार नहीं रखना चाहिए। हम लोग ये एक चीज़ है, हम लोग पिकनिक करने के लिए आए सब लोग या ऐसे एंजॉय करने के लिए, उस भाव हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। हुँ? और उसके बाद आपके अंदर ये भाव हमारे अंदर ये भाव रहना चाहिए कि अब मैं नीचान नीच हूँ, दास दासान दास के अंदर बहुत दास हूँ, मैं नीच हूँ। तभी हम भगवान का धाम को दर्शन अच्छे से कर पाएँगे। जैसे एक बार ऐसा बताया गया है कि अ, एक धाम में एक भक्त आके एक गुरुजी से पूछ रहे कि मेरे को दीक्षा चाहिए। तो उस समय गुरुजी ने बताया कि आप आपको दीक्षा देंगे लेकिन आपसे भी निम्न आदमी आदमी को लेके आइए, उनका नाम बताइए, मैं आपको दीक्षा दे देगा। तो उन्होंने ठीक है, मैं तो दिल्ली वासी हूँ, मैं तो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी को बहुत मिलेगा बोल के वो सोचने लगा ठीक है घूम के आएगा बोल के बाहर गया है। तो जैसे बाहर गया वो जाके एक ऑटो वालों को देखा, ऑटो वालों को सोचा उन्होंने ये तो बहुत मेरे से बहुत नीच आदमी है। तो उनसे जैसे बात करने के लिए गया, उन्होंने क्या चाहिए वो जगह में पहले हम लोग जब भी कुछ बात करते हैं तो बाहर का भौतिक चीज़ बात करते हैं। हम लोग भक्त है, हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे बात करने को शुरू किया, उन्होंने राधे राधे बोलना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा अरे ये तो हमेशा जो भी भक्त मिलता है उनको राधे राधे बोल रहे हैं, तो मुझसे भी बहुत अच्छा भक्त है, तो उनको मैं कैसे छोटा समझ सकता हूँ बोल के उन्होंने सोचा ठीक है ये ऑटो वाला भी बहुत अच्छा वाला है, बोल बड़ा वाला है भक्त है बोल के वो आगे चले गए। और उसके बाद उन्होंने आगे जाके एक कुत्ता को देखा। तो वो कुत्ता वो देखा कि वो कुत्ता भी क्या कर रहा है, एक प्रसाद को पत्ता को चाट रहा है। मान के कुत्ता को उन्होंने सोचा नीच है, लेकिन वो कुत्ता क्या कर रहा है, हम लोग सिर्फ महाप्रसाद खाता है, लेकिन वो कुत्ता क्या कर रहे हैं, महाप्रसाद महा मान के भक्तों का प्रसाद खा रहे हैं, वो तो और भी ऊंचा है। तो उन्होंने उस प्रकार सोचा है। और उसके बाद उन्होंने एक भिखारी का देखा, वो भिखारी वो हम लोग जो भी देखते हो पैसा मांगता है, लेकिन वो भिखारी वहाँ धाम में रहने वाला मांगना भी भगवान का नाम लेके मांगता है, हरे कृष्णा राधे राधे ऐसा। उस प्रकार क्या है ना, वो भगवान का भक्ति में अगर वो लगेगा आपके भौतिक रूप में ही कर रहे काम, लेकिन वो भगवान का नाम लेते हुए कर रहे हैं, उन्होंने सोचा अरे ये तो मुझसे भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने सोचा दूसरा दिन मान लो विसर्जन त्यागने के लिए गया, वहाँ देखा कि बहुत सारा कीड़ा घूम रहा है। उसके बाद क्या बोलते हैं पराख, तो पिग, तो वो देख रहे हैं, उन्होंने सोचा वो बहुत कम नीच है। तो उन्होंने बताया कि वो सोचा बाद में वो सोचा कि ये तो धाम को शुद्ध कर रहे क्लीन कर रहे, कीड़ा हो वो पिग हो। हाँ, तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने सोचा ये तो मुझसे भी बहुत बड़ा है। तो उसके बाद गुरु जी के पास जाके बताया कि देखो गुरु जी ये तो सारे जीव मुझसे भी बहुत बड़ा बड़ा भक्ति कर रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको अभी धाम में रहने का और धाम में जो दीक्षा लेने का आपका योग्यता मिल चुका है। तो उस समय उसके उस विचार हमारे अंदर रहना चाहिए कि मैं सब बहुत ही नीचा नीच हूँ, तब हमको भगवान का हरिनाम अच्छे से ले पाएंगे, भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम लोग धाम में हर एक धाम में भगवान एक एक लीला करता है। ऐसा हम सुनता है कि आ, जैसे बताया कि भगवान ने वृंदावन में प्रकट होता है। और उसके बाद वहाँ से बड़े होने के बाद मथुरा और द्वारका में जाके राज्य पालन करता है। हाँ, राज्य पालन करने के बाद और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के लिए जगन्नाथपुरी आता है। और उसके बाद बिजनेस
करने के लिए भगवान तिरुपति जाता है। हाँ, और उसके बाद रेस्ट सोने के लिए भगवान जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, हम्म, ना क्या बोलते हैं, रंगनाथ, श्री रंगनाथ जी के पास जाता है भगवान। तो उस प्रकार क्या है, भगवान एक एक धाम में एक एक लीला करता है। तो उस प्रकार हम लोग मेन जानता है कि चार धाम जानता है। तो स्पेशली लोग जाना चाहता है कि आ, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम, ये चार चार धाम है। लेकिन हम लोग जो चार धाम में सारे धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं अभी। जो मेन मुख्य है धाम में मुख्य, ऐसा हम लोग ये भी नहीं सोचना गलत है। क्योंकि बता गया है कि दाम को ऐसा अलग अलग रूप में सोचना भी एक गलत है। जैसे इसमें मथुरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वृंदावन उतना बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, द्वारका उससे और अच्छा है, जगन्नाथपुरी छोटा है, मायापुर छोटा है, ऐसा नहीं है। सारे धाम एक ही है। तो इस प्रकार दाम को कम कंपेयर करना भी बहुत ही अपराध है। क्योंकि सारे दाम जैसे बता गए हैं कि द्वारका हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, वो सब आध्यात्मिक का ही है। तो हम लोग इसको भेदभाव नहीं देखना चाहिए। और उसके बाद जो बताया कि धाम में आप जो भी चीज करते हैं वो हजार हजार गुण फल देता है। उसी प्रकार आपको हजार हजार गुण का, अगर आप बुरा काम करते हो तो उतना ही फल मिलने वाला है। तो इसलिए आप जब धाम में जाता है तो बहुत ही सावधान से भक्ति में जीवन का एक्टिविटीज करना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा चैंटिंग करे, कृष्ण कथा सुने, धाम का सेवा करे, हर मंदिर में जाते हैं तो कुछ सेवा करने का प्रयास करे, वहाँ का वैष्णवों को, भक्तों को सेवा करने का सोचना चाहिए। अब वहाँ जाके हम लोग अपराध पाप काम करने लगेंगे, वही हजार गुण का फल मिलेगा आपको। तो इसलिए वो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम लोग सोचेंगे धाम जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए। नहीं नहीं, अगर हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं सोचेगा तो भगवान भी बोलेगा माया को, ठीक है इनको घुमाओ बोलेंगे। माया क्या करेगा, हाल से ही हम लोग माया में घूम रहे हैं, जैसे इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा सागर में इस जो हम लोग घूम रहे हैं बार बार अलग अलग शरीर बदलते हुए। तो अगर हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं उस विचार रखेगा तो हम लोग धाम जाके कुछ फायदा नहीं है। हम लोग जा रहे हैं हमारा भक्ति में जीवन को आगे बढ़ने का, भगवान लीला स्थल को दर्शन करके उनको हमेशा याद रखने के लिए। तो उस प्रकार के लिए जा रहे हैं, हमारा कृष्ण भावनामृत हमारा हृदय में जो चीज है उसको जागृत करने के लिए वहां जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां जाने के बाद हम लोग हर चीज जो भी एक्टिविटी करता है वो हमारा मजा के लिए नहीं करना चाहिए। आपको बहुत मजा आ रहा है इसलिए मैं धाम जाता हूँ, धाम मजा के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग कृष्ण का प्रसन्नता के लिए, कृष्ण का सेवा करने के लिए जा रहे हैं। उस विचार हमारा अंदर रहना चाहिए, मैं वहाँ क्या चीज करने से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो उस प्रकार आप सोचना चाहिए जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। तो इतना सारा अलग अलग जन्म लेते आए हैं हम लोग, करोड़ों करोड़ों सालों से, जन्मों से। तो हम लोग इस बार मजा कृष्ण के लिए आने के लिए हम लोग सेवा का भाव रखना चाहिए, मेरा मजा के लिए नहीं जाना चाहिए। उस प्रकार हम लोग सोचना चाहिए, हमारा चेतना शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। स्पेशली हम लोग चार नियम को बहुत अच्छी तरीके से पालन करना है। जो वहाँ जाके नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, ऑनियन गार्लिक भी नहीं लेना है, चाय वगैरह भी नहीं लेना है, और नशीला चीज़ नहीं लेना है, अभय स्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस प्रकार ये पाप काम में लगाने वाला ये एक्टिविटीज है। अगर हम लोग इसमें जुड़ जाता है तो आपको, जो हम लोग ऐसा ही हम लोग माया में घूम रहे हैं, अगर हम लोग घूमने के लिए जाए बोल के ये पूरा चीज करने लगेगा तो और हम लोग ऐसा ऐसा अलग अलग जन्म लेते हुए पाप काम करते हुए अलग अलग निम्न शरीर लेना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए सभी भक्तों से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग वहाँ सब मिलके एक दूसरे को मदद करते हुए आगे जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अकेले जाएगा तो हम लोग माया से फंस जाते हैं, सोचेंगे कि चाय पी के आएंगे, टी पी के आएंगे, कॉफ़ी वगैरह। तो हम लोग वहाँ जाके भी यही चीज़ काम करेंगे जो इधर कर रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है वहाँ जाके ये काम धाम दर्शन करने का। वहाँ जा रहे हैं कि हमारा भौतिक इच्छाओं को त्यागने के लिए, वहाँ आदत, भक्तों को भक्ति सीख आदत करने के लिए, यही चीज़ वहाँ करने के लिए नहीं जाना चाहिए।
अगर करने जाना है तो करना है तो इधर ही कर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग बहुत वहाँ जाके भक्ति में जीवन में एक्टिविटीज के ऊपर जोर देना चाहिए। और उसके बाद वहाँ ऐसा इच्छा रखेगा तो हमारा को हमको माया फंसा देगा। अगर हम लोग अलग से जाएंगे, कुछ घूम के आएंगे, खा के आएंगे, पी के आएंगे सोचेगा तो हमको माया फंसा देगा। हम लोग इस भौतिक जीवन में दोबारा जन्म लेते हो फंस बार बार जन्म लेने में। और उसके बाद वहाँ हमारा हाथ में हमारा चॉइस है कि हम लोग में कृष्ण का चरणों में जाना है, मैं ऐसे माया का चरणों में जाना है। क्योंकि धाम में कृष्ण रहता है, साथ साथ कृष्ण का शक्ति माया देवी भी रहता है। आपका चॉइस है कि आप कौन सी चीज़ करना है। उस प्रकार हम लोग नाम अपराध करता है तो नाम का प्रति रुचि कम हो जाता है। नाम आप बहुत प्रेम से सावधान से नहीं ले पाएंगे। उस प्रकार आप धाम अपराध करेगा तो हमारा नाम रुचि कम हो जाता है, हर चीज़ कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग धाम इसलिए जा रहे हैं हमारा नाम और रुचि बढ़ाने के लिए, भगवान का प्रति, नाम का प्रति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद वहाँ जाके ऐसा बताया कि धाम और भगवान का नाम और रूप और गुण लीला सब एक ही है। भगवान का नाम पुकारते हो, भगवान का वो क्या बोलते हैं डीटीज का जो ज्वेलरीज है, जो भी भगवान का गुण है, उनका लीला है, और भगवान का दाम है, भगवान का संबंधित जो भी चीज़ है वो सब भगवान का ही बराबर है। तो उस समय हम लोग दाम को ये बहुत ही वहाँ उससे अच्छा पोर्टवेयर है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम लोग उस दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। भगवान दाम को इसलिए डेवलप नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ भौतिक चीज भरना नहीं चाहते भगवान। भगवान उस जैसे सब पहले माहौल में था उस माहौल में लेके रखने के चाहते ताकि लोग वहाँ पापी लोग आके वहाँ ज्यादा जुड़ा ना चाहे। तो इसलिए दाम अब जाने से भी कभी कभी लगा कि ये तो गांव है, इसको दाम बोल रहे हैं, ये कैसे है, उस विचार भी हम लोग नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही हमारा अंदर जो अपराध हो जाता है इससे भी। वहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ कचरा फेंक देना, ये तो कोई नहीं देख रहे बोल के कवर और काया वाला पेपर्स वगैरह फेंक के आ जाना। सब हम लोग जो भी चीज़ करते हैं तो वहाँ डस्टबिन वगैरह सब यूज़ करना है। बहुत भगवान का धाम को शुद्ध रखने का प्रयास करना है हमारी तरफ से। और उसके बाद जो दूसरा अपराध यह है कि जो धाम का प्रति हमका श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ऐसे हमको धाम क्या है, भक्ति क्या होता है, कुछ नहीं पता है। तो हम लोग वहाँ भगवान का और प्रभुपाद की कृपा से जा रहे हैं तो जो धाम का बारे में जो बता रहे हैं गुरु का गुरुगण जन उनका प्रभुपाद जी का और शास्त्रों से, तो उनके ऊपर हम लोग इररेस्पेक्टेबल या मन के उनको नेग्लेक्ट करना, वो चीज़ नहीं करना चाहिए, उनको अवमान करना। क्योंकि वो धाम का प्रति सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा साथ जो गाइड रहता है उनके साथ हम लोग अच्छा से रिलेशन मेंटेन करते हुए हम लोग सावधान से रहना चाहिए। उनको हम लोग कम भाव से नहीं रखना चाहिए उस प्रकार। और उसके बाद तीसरा अपराध है कि दाम को एक टेम्पररी चीज के रूप में नहीं सोचना चाहिए। ये तो दाम है बोल रहे हैं लेकिन ये भी प्रलय आने के बाद ये भी नष्ट होने वाला है, उस प्रकार नहीं है। दाम हमेशा के लिए रहता है, जितना भी प्रलय आ जाए भगवान जब भी आता है तो उनका पार्षदों का साथ लेके आता है, तो इसलिए दाम हमेशा के लिए रहता है। दाम कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो उस प्रकार हम लोग दाम के ऊपर बहुत ही विचार रखना चाहिए उस प्रकार। जैसे वासुदेव घोष बोल रहे हैं कि धाम में मायापुर वृंदावन ऐसा अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ है, चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। तो कृष्ण ही ये चैतन्य महाप्रभु का रूप में, जगन्नाथ जी का रूप में आया है। तो उस प्रकार हमारे अंदर ये चीज रहना चाहिए। और धाम मतलब ही भगवान वहाँ स्थान करता है, मन के स्थान मतलब है कि निवास करता है। जहाँ भगवान निवास करता है वही धाम है। वो पवित्र स्थल है, वो भक्तों के साथ भरे हुए रहता है, तीर्थों के साथ भरे हुए रहता है। वहाँ दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों देवता लोग भी आते हैं। हाँ, आपको बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में रात को आके भगवान का वहाँ दर्शन सेवा करने के लिए देवताओं का मौका होता है, तो इसलिए मंदिर बंद हो जाता है पूरा रात को। तो उस प्रकार हम लोग धाम में जाने के बाद वो धाम में पवित्र स्थान को हम लोग बहुत ही क्लीन एंड मेंटेन करने का बहुत कोशिश करना चाहिए। और वहाँ हर एक लीला को अनुभव करना चाहिए, हर एक लीला के बारे में पता करके जानकारी रहना चाहिए, इधर क्या हुआ, उतना जिज्ञासा आपका अंदर रहना चाहिए। भगवान ने इधर क्या लीला किया है, ये क्यों ये लीला हुआ है। हाँ, भगवान का उस समय भगवान का मूड क्या है, भक्तों का वो चीज आपका अंदर जब तक नहीं आएंगे। हाँ, गया है घूमने के लिए, जब प्रसाद कब मिलेगा मेरे को,
मेरे को घूमने के लिए, तब ये लोग छोड़ेंगे, ये लोग हमेशा कीर्तन करते रहता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उस विचार आना ही नहीं चाहिए। अगर आप आने से भी आपका अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अपराध है धाम में जाके ऐसा विचार रखना, क्योंकि वहां जाके आप वो विचार रखिएगा तो धाम जाना ही वेस्ट है। धाम जा रहे इसलिए कि भक्तों के संग में कीर्तन करते हुए कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण प्रसाद पाने के लिए और भगवान को दर्शन करने के लिए। ये सारे चीज हम लोग मन में रख के जाना बहुत जरूरी है। और दाम को टेम्परेरी नहीं समझना चाहिए, वो चीज़ है। और उसके बाद ये है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए दाम को, दूसरा दाम कम है या बड़ा है बोल के, एक टूरिस्ट प्लेस बोल के नहीं समझना चाहिए। और दाम में बिजनेस करने के लिए विचार से नहीं जाना चाहिए। अरे इधर इतना लोग आ रहे हैं तो थोड़ा कमाई ज़्यादा कर सकता है, हम लोग कुछ शॉप खोल देंगे, उस विचार में भौतिक इच्छा पाने के लिए हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो भी एक अपराध है। हम्म। और वहाँ जाने के बाद वहाँ के दाम वासियों से लड़ाई नहीं करना चाहिए। वहाँ ऑटो वालों से है तो प्रसाद शुरू करते समय तो पंडित जी वहाँ पर पैसा मांग रहे हैं, अगर वो उनका सेवा ही वही है तो वो उनका, अगर वो कैसे भी हो उनका गुण, आप उनका साथ आप व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे जितना होगा तो उतना देख के प्रणाम करके साइड होते रहना चाहिए। आप उनसे आप व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, वो अपराध हो जाएंगे। आप जितना हो सकता है उतना वहाँ का लोगों से आशीर्वाद लेने के, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, आपसे जितना हो सकता है उतना। और उसके बाद दाम को एक नॉर्मल प्लेस के हिसाब से नहीं समझना चाहिए। और दाम के बारे में जो भी शास्त्र बता रहे हैं उसको हम लोग अवमान नहीं करना चाहिए। दाम के बारे में बताता है कि दाम में चिंतामणि है, आपको जो चीज़ मांगते हो वो देता है। आपको पूरा दाम वैकुंठ धाम के हिसाब से कंपेयर करते हुए जो चीज़ बता रहे हैं, तो हम लोग उसको आ, ये तो दाम एक जंगल जैसे दिख रहा है, कोई नहीं है, गाय दिख रहा है, वो रास्ता भी ठीक नहीं है, पूरा मिट्टी धूल उड़ता है, उस प्रकार नहीं देखना चाहिए। वहाँ हर एक खंड भी व्रज का धूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक लीला है, हम लोग सुनता है कि जब कृष्ण को सिर दर्द हुआ है बोल के बताता है, तो उस समय में नारद मुनि को भगवान बोलता है कि आपका चरण धूलि दीजिए, अब मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि सोचता है, अरे मेरा चरण धूलि कैसे देगा भगवान को। तो भगवान बोलता है ठीक है, आप नहीं देते तो वृंदावन जाइए, वहाँ मेरा गोपी का भक्त लोग है, वो लोग मेरे को उनका चरण धूलि दे देगा। तो नारद मुनि जाके कृष्ण का सिर दर्द है आप लोग का चरण धूलि से वो ठीक हो जाएगा बोल रहे, दीजिए बोलने से वो लोग मिट्टी में कूद कूद के मिट्टी का पूरा धूली बना के उनका हाथ में देते हैं। नारद मुनि सोचा, अरे ये तो आप लोग पाप कर रहे हैं, भगवान का आपका चरण धूलि लगाना आपके लिए पाप है। तो वो लोग बोल रहे हैं, गोपिका लोग भक्त लोग, आ, भगवान के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, अगर हमसे पाप हो के आप नरक भी जाता है, लेकिन भगवान का सिर दर्द कम होने से मेरे लिए वही काफी है। तो उस प्रकार वो लोग चरण धूलि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ धामवासी में जो भी धूलि रहता है, तो वहाँ का धूलि के लिए लोग तरसते हैं। तो वहां जाके मिट्टी उड़ रहा है, ये है और पहाड़ है और जंगल है, उस प्रकार नहीं दर्शन, हम लोग हर एक चीज को वहाँ प्रेम से, वहाँ का चक्षु से, सॉरी आंख से नहीं कान से बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हुए भगवान का धाम को दर्शन करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम और उसके बाद बताता है कि अब धाम को एक फेक के रूप में समझना। अरे ये लोग धाम को इतना बड़ा ऊंचा करके बताया, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहे, उस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। ये क्योंकि पहला हम भी जब गया था उस समय हमको भी ऐसा लग रहा था कि इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो वो जानवर घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं, ये धाम कैसे बोल रहे हैं। लेकिन वो धाम इतना महत्वपूर्ण है, वो धाम में रहने वाला हर एक जीव भी बहुत शुद्ध भक्त है। वो लोग एक्चुअली पिछला जन्म में बहुत अच्छा भक्ति करके कहीं थोड़ा से त्रुटि का वजह से उनका दोबारा जन्म बाहर ना देते हुए भगवान ने उनको पास उनका धाम में रखते हुए उनको वो ऐसा शरीर दिया है। वहाँ बंदर हो, चींटी हो, सुअर हो, जो भी जीव है बहुत ही, उनसे हम लोग उनके जीवों के साथ भी हम लोग व्यवहार गलत नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमारा मंदिर में जो रमन प्रभु जी है, उन्होंने एक दिन मुझे समझा रहा था वृंदावन के बारे में। तब उन्होंने एक बार दंडवत प्रणाम करता था, गोवर्धन परिक्रम को दंडवत प्रणाम करते हुए वो परिक्रम कर रहा था। अचानक उनका पास एक सुअर आ गया है, तो उन्होंने सुअर आगे बोल के उसको जोर से चिल्लाते हुए भगा दिया है। जैसे उन्होंने भगा दिया,
उनको पता ना चलते हुए वो एक हफ्ते के बाद उनका अंदर पूरा फोड़ा बढ़ चुका है, मन की जैसे पिंपल्स आ जाता है ना पूरा, वो पूरा पानी भर गया है। उनको इतना दर्द हो रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आ पा रहे दाम में आके मेरे को क्यों ऐसा हो चुका है। उन्होंने अलग अलग वक्तों से पता किया, कुछ पता नहीं चल पाया। डॉक्टर भी बोल रहे कुछ, उनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इनके अंदर। तब उन्होंने एक वहाँ का एक वक्त था वैष्णव, बहुत सीनियर डिवोटी, तो उन्होंने बताया आपने किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है क्या। तो उन्होंने बोला मैं किसी के साथ नहीं किया है, कोई जीव के साथ, कोई पक्षी के साथ। तो हाँ, उसने बोला कि हाँ, एक मिनट प्रणाम करते समय एक जीव आया सुअर ने, उसको मैंने ढांट के भगा दिया है। तो उस समय में उन्होंने बताया ठीक है, आपको शायद वही अपराध है, तो इसलिए आप वहाँ अभी जहाँ सुअर रहता है राधा कुंड के पास, कहीं बगल में जंगल में, वहाँ जाके भगवान का प्रसाद जाके दे उनको खिला दीजिए बोल के प्लान किया है। दोनों मिलके एक दिन जाके वहाँ प्रसाद लेके गया है। प्रभु जी को बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही मुश्किल है, फिर भी जाके प्रसाद देने के लिए जा रहे हैं, एक सुअर भी नहीं दिख रहे, इतना घूमने वाला सुअर एक भी नहीं दिख रहे। तो उस समय में पूरा प्रभु जी सोचा मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कोई भी अभी मेरा अपराध को निकालने के लिए कोई भी नहीं आ रहे हैं, मैं गलत कर दिया, मैं चले जाता हूँ बोल रहे हैं। तो सोच लीजिए धाम में जाने के बाद भी हम लोग जितना दिन टिकना है वो हमारा हाथ में नहीं है। भगवान चाहे तो एक घंटा में निकाल भेज देगा। उसके लिए और एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा रिसेंटली हमारा रामस्वामी प्रभु, तो उन्होंने रामस्वामी प्रभु ने रिसेंटली वृंदावन किया था। जब उन्होंने वृंदावन किया था उस समय में अचानक उन्होंने जाने का उनका प्लान नहीं था, फिर भी उन्होंने वृंदावन किया था। तो उस समय में उनका इच्छा था कि और 2-3 दिन रुकेंगे, उस दिन एकादशी है, उधर सामने मुक्तिदाता प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वो मेरे को वीडियो कॉल करके पूरा दिखा रहे हैं। लेकिन उनका थोड़ी देर का ही उनको बिजी, यहाँ पोर्ट ब्लेयर से कॉल आया कि फोन आया कि आप बहुत जरूरी आना है अर्जेंट, यहाँ कुछ ठीक से आपका जो ब्लू डार्ट में सेवा ठीक से नहीं चल रहा है। तो उन्होंने साथ ही साथ तुरंत वहाँ रात ही रात को फ्लाइट पकड़ के दूसरे दिन वहाँ पोर्ट ब्लेयर पहुंच गया। हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग वृंदावन में इतना दिन टिकेंगे, मायापुर में इतना दिन टिकेंगे, लेकिन वहाँ रुकने के लिए हमारा अंदर हाथ में कुछ भी नहीं है। वहाँ रहने के लिए भगवान का जो कृपा है, राधा रानी का जो कृपा है, जब तक आपके अंदर नहीं है हम लोग वहाँ उतना दिन भी हम लोग वहाँ टिक नहीं पाते हैं। तो उस प्रकार जब रमन प्रभु सोचा है कि ठीक है हम चले जाएंगे बोल के वो वैष्णव से बोल रहा था, तो अचानक एक सुअर ने आया, तो तुरंत उनको प्रणाम करते हुए प्रभु जी ने उनको दिया प्रसाद। तो फटाफट उनको सारे वहाँ का जो भी सुअर आके वो पूरा प्रसाद को खा लिया। जैसे हो गया, भगवान को प्रार्थना करके उनको प्रणाम करके प्रभु जी ने घर पहुंच गया, 3 दिन में उनको सारे बीमारी ठीक हो गया। तो उस प्रकार हम लोग वहां जाके दूसरा जीव के ऊपर हम लोग कुछ अपराध कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोग एक जीव के ऊपर अपराध कर रहे हैं, वो उसके लिए ऐसा है, तो हम लोग एक वैष्णव को, हमारे साथ भक्तों को ऐसा कुछ अपराध करेगा तो वो बहुत ही कितना हमारे भक्ति के लिए घातक हो सकता है, हम लोग सोचना चाहिए। हम्म। और उसके बाद ऐसा एक बताया कि भक्त हम लोग वहाँ भक्त लोग साथ में जा रहे हैं तो वो एक यज्ञ है। आप भगवद गीता में ऐसा बताया है कि भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। अगर हम लोग सब मिलके यज्ञ कर रहे हैं, मतलब कि तपस्या कर रहे हैं, कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, तो कोई सब लोग मिलकर किताब पढ़ रहे हैं, ये सारे चीज जो भी चीज भगवान का एक्टिविटी सब मिलके कर रहे हैं तो ये यज्ञ है। अभी हम लोग धाम यात्रा जा रहे हैं, वो भी एक यज्ञ है। तो हम लोग वहां जा रहे हैं, तो वहां हम लोग भगवान का प्रसन्नता के लिए सब मिलके एक ही काम करना चाहिए। कुछ भी एक्टिविटी करता है तो प्रसाद लेता है, तो कीर्तन करता है, तो हाँ उसके बाद सेवा करता है, तो हर चीज में। तो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि भगवान आप अलग अलग चीज जाके सेवा करने से भगवान संतुष्ट नहीं होते। जप करना, कीर्तन करना अकेला अकेला से, भगवान को चाहिए कि सब मिलके। एक पचातास बोल के भागवतम में आता है, वो लोग शिव जी का आ, अंदर में रहते हुए भक्ति करते हुए समय में शिव जी ने तपस्या करने के लिए बोलता है, तो वो लोग पानी का अंदर बहुत साल तपस्या करता है। तो बहुत तपस्या से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, उनको दर्शन देता है। तब भगवान ये नहीं बोला कि आप लोग पानी के अंदर तपस्या किया है, आपका तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। भगवान ये बताता है कि आप लोग सब मिलके तपस्या किया है मेरा प्रसन्नता के लिए, इसलिए मैं वो संतुष्ट हूँ। तो उस प्रकार हम लोग जो भी वहाँ इतना लोग मिलके जा रहे थे, तो हम लोग सब मिलके साथ लेके हम भक्ति करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ जाके एडजस्ट एक दूसरे को, हम लोग वहाँ जाने के बाद
ठीक से रूम नहीं मिल पाता है, समय पर प्रसाद नहीं मिल पाता है, जर्नी में कुछ लेट हो सकता है, माने कि किसी को तबीयत खराब हो सकता है। हर समय में हम लोग एक दूसरे को मदद करते हुए एक साथ मिल के जाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे को ये कमी हो गया, आप लोग ये कर दिया, उस प्रकार जो सब भक्त लोग फर्स्ट क्लास प्रायोरिटी देते हो, फर्स्ट क्लास फैसिलिटी देने के लिए प्रयास करता है। अगर वहाँ जाने के बाद सिचुएशन कैसे होता पता नहीं है, हम लोग पहली बार इतना लोग मिलके जा रहे हैं, तो उस समय हम लोग वहाँ कुछ भी त्रुटि होता है तो किसी को हम निंदा करना बहुत ही अपराध है। तो भी वैष्णव अपराध है और धाम अपराध भी है, धाम में जाके किसी भक्त को अपराध करना। तो इसलिए हम लोग हर चीज़ हमारे अंदर, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं तो तपस्या है, कुछ भी चीज़ हमको समय पर नहीं मिल सकता कभी भी, तो हम लोग वो तपस्या को स्वीकारना है। ये भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है, ठीक है, हम लोग स्वीकारेंगे और आगे के लिए हम लोग क्या करना है उसके ऊपर सोचना चाहिए। तो इसलिए इसके ऊपर भी हम लोग बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाके किसी को हम लोग निंदा करना बहुत ही गलत है, सब मिलके जाके करना भक्ति में जीवन का अच्छा है। और उसके बाद दामवासियों के ऊपर कैसे व्यवहार करना बताया, और आचार्यों का दृष्टि से हम लोग वहाँ जाके गीता कथा सुनना है, सेवा करना है, वो पर उनका आचार्यों का उनका दिया वाला श्रवण से हम लोग धाम को दर्शन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद कौन सी भी सिचुएशन में दूसरा जीव को तब तकलीफ नहीं देना चाहिए। और धाम में रहते समय आ, भौतिक चीज़ के लिए हम लोग धाम नहीं जाना चाहिए, जैसे कुछ पुण्य कमाने के लिए कुछ पल भौतिक चीज़, मेरे को जॉब चाहिए, घर चाहिए, उस विचार से भगवान का दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, वो भगवान बाई डिफॉल्ट में मिल जाता है। जैसे भक्ति मिल जाएगा तो भक्ति के साथ साथ जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो आपको ये भौतिक चीज़ है, आपका भक्ति मिल गया तो ऑटोमेटिक सब कुछ फुलफिल होने वाला है। तो इसलिए आप टेम्पररी चीज़ के ऊपर ना ध्यान देते हुए जो भगवान का भक्ति उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दाम में कुछ भौतिक चीज़ बिजनेस उस विचार से धन कमाने का, धन भोग, दाम को भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और दाम को दूसरा अपराध ऐसा है कि ये मायापुर कलकत्ता के अंडर में आता है, वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, हाँ उड़ीसा का अंदर जगन्नाथपुरी आता है। तो उस प्रकार भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। सारे धाम एक ही है, सारे धाम गोलोक में ही एक पार्ट है। तो उस प्रकार हम लोग एक चीज़ का रखना चाहिए, अलग अलग विचार नहीं रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी छोटा है, कृष्ण ही बड़ा है, जगन्नाथ जी छोटा है, ऐसा उस प्रकार भाव हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। दूसरों से दाम को कंपेयर कम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, फेथ रहना चाहिए, जो हमको दाम के बारे में बता रहे हैं। तो और वहाँ जाने के बाद वैष्णव सेवा बहुत जितना हो सकता है उतना सेवा करना, धाम सेवा और हरिनाम करना, प्रजल्प नहीं करना है। प्रजल्प मतलब है कि भौतिक चीज़ के बारे में डिस्कस करना, जो हम लोग सीरियल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में है और एक दूसरे वक्त के बारे में हम लोग बाहर में जो दुनिया में बात करते हैं, वो चीज़ के लिए हम लोग उतना दूर जाके उस चीज़ के लिए हम लोग वहाँ जाके नहीं बात करना चाहिए। वो हमारे भक्ति के लिए उतना अच्छा नहीं है। श्रवण करते हुए हम लोग शास्त्रों को सुनते हुए बौद्ध धाम को दर्शन करना चाहिए। और उसके बाद ये है कि हम लोग धाम में दर्शन करते समय आपका पूरा मन विचार सब कृष्ण के ऊपर रहना चाहिए। ये एक मेन चीज़ है। आप वहाँ जा रहे हैं तो कृष्ण का प्रसन्नता के लिए बोल के विचार रखना चाहिए। आपको इस प्रकार हर एक दिन एक क्लास, माने कि कल एक धाम को इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, वहाँ महत्व क्या है और वहाँ क्या क्या हम लोग देखने वाला है। तो उस प्रकार हम लोग प्लान किया है अभी तक, जो धाम में कैसे दर्शन करने के लिए जाने वाला है, मायापुर में क्या क्या नीड्स है वगैरह चीज़, और जगन्नाथपुरी में हमको हर एक चीज़ की हम लोग फर्स्ट क्लास प्रायोरिटी करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ त्रुटि होता है तो हम लोग अगला यात्रा के लिए हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, दोष ना देखते हुए। तो ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए मेरे तरफ से जो सेवा है हम करने के प्रयास में लगे हैं। अगर आपको कि दाम अपराधों में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम दोबारा आपको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना समय निकाल के बहुत ही समय से आप सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है?